हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? आई होप आप सब अच्छे होंगे। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आप सबका स्वागत है। मैं विकास। बच्चों, क्लास 6 का मैथ्स हम कर रहे हैं। चैप्टर है आपका डाटा हैंडलिंग। तो बच्चों, डाटा हैंडलिंग हम कैसे करते हैं, डाटा को कलेक्ट कैसे करते हैं, रो डाटा किसको बोलते हैं, उसको फिर अरेंज कैसे करते हैं, डाटा को प्रेजेंट कैसे करते हैं, कौन सी फॉर्म में प्रेजेंट होता है, जैसे कि टेबुलर फॉर्म में हम कर सकते हैं, एरे फॉर्म में कर सकते हैं, फिर पिक्टोग्राफ में कर सकते हैं। और इसको अलग अलग तरीके से अरेंज करके फायदा क्या होता है हमें। ठीक है, ये सारी चीज डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। चलिए चलते हैं स्मार्ट बोर्ड पे और कुछ और क्वेश्चंस हम यहाँ पे आज करेंगे। तो ठीक है बच्चों, यहाँ पे आप समझ चुके हैं, ठीक है, क्या होता है आपका डाटा हैंडलिंग। तो फिलहाल कुछ क्वेश्चन थे पिक्टोग्राफ से रिलेटेड जो हम यहाँ पे करने वाले हैं। ठीक है, तो ये देखिए, ये वाला क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व करेंगे हम। ये भी पिक्टोग्राफ से। पिक्टोग्राफ बेसिकली क्या होता है, कुछ पिक्चर्स बना देते हैं जिनकी हेल्प से आपको पता लगाना होता है कुछ क्वेश्चंस के आंसर का। ठीक है, तो यहाँ पे आपको देख पा रहे होंगे आप, पिक्टोग्राफ है। पिक्टोग्राफ में क्या दिया है, बल्ब बनाए हैं कुछ। ठीक है, बल्ब गिवन है और बल्ब की फोटो यहाँ पे दी हुई है आपको। और इस फोटो को देख के आपको क्या करना है, इन क्वेश्चन का आंसर देना है। तो यहाँ पे टेबल देख के आप समझ गए होंगे कि यहाँ पे क्या बताने की कोशिश की गई है। ध्यान से देखें तो क्या है ये, देखिए, डेज, नंबर ऑफ डेज लिखा हुआ है एक तरफ, नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक बल्ब्स है, और उसके नीचे बल्ब की फोटो बनाई हुई है। इसका मतलब क्या है बच्चों, इसका मतलब ये है कि जैसे मंडे है, ठीक है, मंडे को क्या है, कितनी सेल हुई, कितने बल्ब की सेल हुई, ये आपको दर्शाया गया है डिफरेंट डेज पे। जैसे मंडे को, अब एक बल्ब की फोटो मतलब 2 बल्ब बिके, ये समझना है आपको कि एक बल्ब की फोटो जो है उसका मतलब क्या हुआ कि 2 बल्ब बिके हैं। समझ में आ रहा है? अब देखिए, टोटल कितने बल्ब बिके होंगे मंडे को, 1 2 3 4 5 6, टोटल 6 फोटो हैं बच्चों। कितनी है, 6 फोटो हैं, और एक फोटो का मतलब 2 बल्ब, 6 इंटू 2 12 बल्ब बिके हैं मंडे को। ये चीज अगर आपको पता लग गई तो क्वेश्चन आपका 50% तो सॉल्व हो गया। अब ट्यूसडे को देखिए, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 बल्ब बिके हैं ट्यूसडे को। कितने, 8। और एक बल्ब मतलब 8 फोटो है, मतलब एक बल्ब का मतलब एक फोटो का मतलब 2 बल्ब, यानी 16 बल्ब बिके हैं मंडे को। ट्यूसडे को अगर देखेंगे तो ये 4 बल्ब की फोटो है, यानी 4 इंटू 2 8 बल्ब सेल हुए हैं। और अगर हम देखेंगे थर्सडे को, ठीक है, थर्सडे को कितने फोटो दिख रहे हैं मुझे, 5 दिख रहे हैं, 5 इंटू 2 10 बल्ब सेल हुए हैं। फ्राइडे को अगर देखें तो यहाँ तक तो 5 हैं और 2 7, तो 7 इंटू 2 14 बल्ब। उसके बाद देखिए 4 ये हो गए, 4 इंटू 2 8 बल्ब। और यहाँ पे अगर देखेंगे 4 तो यहाँ तक हो गए, 5 6 7 8 9, 9 इंटू 2 18 बल्ब। आ रहा है समझ में? तो ये हम निकालना पड़ेगा हमें कि कौन से डे पे कितने बल्ब सेल हुए। समझ में आ रहा है? तो इसको आप नोट डाउन करेंगे। अब इसके बाद क्या करना है वो समझते हैं। देखिए, ऑब्जर्व द पिक्टोग्राफ एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। तो कुछ क्वेश्चन आपको दिए गए हैं, उनका आंसर करना है, उत्तर देना है पिक्टोग्राफ को ऑब्जर्व करते हुए। तो कैसे करेंगे बच्चों? सबसे पहला क्वेश्चन देखिए, हाउ मेनी बल्ब्स वर सोल्ड ऑन फ्राइडे। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, डायरेक्ट क्वेश्चन है ये। कितने बल्ब सेल हुए फ्राइडे को, ये आपको बताना है। तो फ्राइडे कहाँ है, ये रहा फ्राइडे। फ्राइडे को 14 बल्ब सेल हुए, तो आप लिखेंगे 14 बल्ब्स वर सोल्ड ऑन फ्राइडे। गॉट इट? इस तरह से आप आंसर लिखते जाएंगे सबके। पार्ट बी में क्या बोला गया है, ऑन विच डे मैक्सिमम नंबर ऑफ बल्ब सोल्ड। सबसे अधिक बल्ब कौन से दिन बिके थे? तो यहाँ पे हम देखेंगे सबसे ज्यादा संख्या कौन से दिन में है। तो यहाँ पे 12 है, 16 8 10 14 8 और 18, 18 सबसे अधिक होता है। तो आप लिखेंगे मैक्सिमम, मैक्सिमम कितने, 18 बल्ब्स वर सोल्ड ऑन। कौन से डे पे सोल्ड हुए, संडे। सबसे अधिक बल्ब संडे को सोल्ड हुए, और वो कितने हैं,
हमने नंबर भी लिख दिया भाई 18। अब अगला पार्ट है ऑन विच ऑफ द डेज सेम नंबर ऑफ बल्ब वर सोल्ड। सेम नंबर ऑफ बल्ब कौन से दिनों में बिके हैं, तो ये 8 और 8 है ना। तो कौन सा दिन होगा, वेडनेसडे एंड सैटरडे। ठीक है, तो सी ऑन वेडनेसडे एंड सैटरडे, ऑन वेडनेसडे एंड सैटरडे सेम नंबर ऑफ बल्ब्स वर सोल्ड। और वो कितने हैं लिख भी सकते हैं आप, दैट इज 8। लास्ट के दो बचे, ऑन विच ऑफ द डेज मिनिमम नंबर ऑफ बल्ब वर सोल्ड। तो डी, सबसे कम बल्ब कौन से दिन में सोल्ड हुए हैं। तो देखिए अगर यहाँ पे नंबर चेक करेंगे तो आपको पता लगेगा कि सबसे कम बल्ब भी वेडनेसडे एंड थर्सडेज को सोल्ड हुए हैं। वेडनेसडे एंड थर्सडे, सैटरडे। ठीक है, वेडनेसडे एंड सैटरडे। ठीक है, अब पार्ट ई, अगला पार्ट अगर देखेंगे तो क्या है इसमें, इफ वन बिग कार्टन होल्ड 9 बल्ब। अगर एक बड़े कार्टन में 9 बल्ब आते हैं, हाउ मेनी कार्टन वर नीडेड इन द गिवन वीक। तो पूरे हफ्ते में कितने कार्टन की जरूरत पड़ी होगी। ठीक है, देखिए ये समझिए, ये इमेजिन कीजिए कि एक शॉपकीपर है, दुकानदार है, जो ये कार्टन मंगा मंगा के बल्ब बेच रहा है। समझ में आ रहा है, कार्टन मंगाए और बल्ब बेचा। अब एक कार्टन में एक बड़ा डब्बा है, बड़ी पैकिंग है, उसमें 9 बल्ब आते हैं। तो टोटल इस हफ्ते में कितने उसने कार्टन मंगाए होंगे, कितने डब्बे मंगाए होंगे बल्ब के। तो उसके लिए हमें टोटल बल्ब निकालने पड़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आप लिखेंगे टोटल बल्ब्स सोल्ड इन द गिवन वीक। दिए हुए वीक में कितने बल्ब सोल्ड हुए, ये आप पता लगाएंगे। तो सबको ऐड करना है, 12 को और 16 को। कितना हो जाएगा, अगर हम 12 और 8 करेंगे, 12 प्लस 8 कितना हो गया 20, 20 प्लस 16 36 प्लस 10 46, 46 प्लस 14 कितना हो गया 60 है, 60 प्लस 18 कितना हो गया 60 और 10 70 और 8 78 78, 78 प्लस 8 कितना हो गया 78 और 8 हो गया 86। कितना हो गया 86। ठीक है, तो नंबर ऑफ कार्टन्स कितने होने चाहिए। अब अगर मैं 86 को 9 से डिवाइड करूंगा कितना आ जाएगा, 9 इंटू 9 81। कितना बच गया 5 बच गया। मतलब क्या है कि 9 कार्टन तो पूरे पूरे और एक कार्टन में से 5 बल्ब यूज हुए हैं। तो टोटल कितने होने चाहिए हमारे पास, 10 कार्टन की जरूरत पड़ती है ना, 4 बल्ब फिर बच जाएंगे उसके पास। तो इतने कार्टन उसने मंगाए होंगे, नोट कर लेंगे इसको। ठीक है, अगला सवाल देखिए। ये भी पिक्टोग्राफ का ही क्वेश्चन है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। यहाँ पे क्या बोला गया है, देखिए आपको यहाँ पे दिया है, इन विलेज 6 फ्रूट मर्चेंट सोल्ड फॉलोइंग नंबर ऑफ फ्रूट बास्केट इन अ पर्टिकुलर सीजन। एक पर्टिकुलर सीजन में भाई इतने नंबर ऑफ बास्केट सोल्ड की। अब यहाँ पे देखिए नंबर और बढ़ा दिया है, मतलब एक बास्केट का मतलब है, एक बास्केट की फोटो अगर दिखेगी इसका मतलब 100 बास्केट होगा। तो फॉर एग्जाम्पल अगर रहीम की बात करें तो रहीम ने 1 2 3 4 फोटो दिख रहे हैं, यानी 4 इंटू 100, 400 बास्केट्स उसने सेल की हैं, 400 बेची हैं। वहीं पे लखन पाल की बात करें तो यहाँ पे 5। ठीक है, 4 और 1 कितना हो गया 5, 5 और 1 आधी बास्केट ये है।
मतलब समझना, अगर एक बास्केट का मतलब है, एक बास्केट का मतलब है 100, एक बास्केट की फोटो मतलब 100 फ्रूट बास्केट, ठीक है। तो मुझे बताइए कि आधी बास्केट का क्या मतलब है। अगर हाफ बास्केट ड्रॉ की गई है, इसका मतलब है 100 को 2 से डिवाइड कर दो तो 50 बास्केट्स आ जाएगा, ठीक है। ये मतलब है इसका, पिछले सेशन में भी हमने इसको सीखा था। तो बताइए 50 बास्केट्स, तो देखिए 5 बास्केट तो ये है पूरी पूरी है, और एक आधी बास्केट है, कितना हो गया, तो ये हो गया 550। भाई 100 बास्केट तो 5 फोटो हैं इसलिए आ गई, और एक आ गई आपकी क्योंकि आधी बास्केट है। अब देखिए यहाँ पे अगर देखेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7, यानी 700 फ्रूट बास्केट इसने सेल की है अनवर ने। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 तो पूरी पूरी है, एक आधी है, तो 900 प्लस 50, 950 बास्केट इसने सेल की है। 1 2 3 4 5 6 7 8, इसने 800, 1 2 3 4, इसने 450, ठीक है। अब सीधा सीधा क्वेश्चंस का आंसर करना है आपको। क्या करना है आंसर्स, ये देखिए यहाँ पे आपको करना है विच मर्चेंट सोल्ड द मैक्सिमम नंबर ऑफ बास्केट्स। तो कौन से मर्चेंट ने मैक्सिमम नंबर ऑफ बास्केट सोल्ड की, अगर ये पूछा जाए तो सबसे अधिक संख्या कौन सी दिख रही है, मार्टिन की दिख रही है। मार्टिन के सामने इसने 950 बास्केट सोल्ड की, तो मार्टिन सोल्ड मैक्सिमम, समझ में आ रहा है ना बच्चों, कोई डाउट हो पूछ सकते हैं। मार्टिन सोल्ड मैक्सिमम नंबर ऑफ बास्केट्स, दैट इज 950, नोट कर लेंगे। इसी तरह से पार्ट बी एंड सी आप करेंगे, ठीक है। पार्ट बी में क्या बोला गया है, पार्ट बी में बोला गया है कि हाउ मैनी फ्रूट बास्केट्स वर सोल्ड बाय अनवर। तो बताइए अनवर ने कितनी बास्केट सोल्ड की, अनवर सोल्ड 700 फ्रूट बास्केट्स। पार्ट सी अगर देखें, द मर्चेंट हु हैव सोल्ड 600 और मोर नंबर ऑफ बास्केट आर प्लानिंग टू बाय ए गोडाउन फॉर नेक्स्ट सीजन, कैन यू नेम देम। मतलब जिसने 600 या उससे अधिक बास्केट बेची हैं, तो उनको उन्होंने प्लान किया है कि वो गोडाउन खरीद लें अगली बार। तो कौन कौन है वो लोग, तो आप लिखेंगे मर्चेंट्स प्लानिंग टू बाय ए गोडाउन आर, भाई 600 से 600 या उससे अधिक कितने हैं, 1 2 और 3, यही है। इसका नाम लिख लेंगे अनवर, फिर रंजीत, अनवर से अधिक रंजीत सिंह ने बेची हैं, एंड सबसे अधिक मार्टिन ने, ठीक है। ये नोट कर लीजिए। तो बच्चों यहाँ पे देखिए हमने कुछ क्वेश्चंस किए हैं डाटा हैंडलिंग के। अब ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो चुका है, अच्छे से इसको रिवाइज करें। इसी के साथ आज का सेशन यहाँ पे एंड करते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।